हरे कृष्ण। देखते हैं गीता भूषण टीका। यह श्लोक इंद्रियों को निग्रह ना करने के दोष को प्रदर्शित करता है, जिसका कारण मन भगवान में अर्पित ना करना होता है। तो ये सब केस कब आएगा? जब आपका मन भगवान में अर्पित नहीं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसका मन भगवान को अर्पित है, तो अगर वो इंद्रिय विषयों को देख भी रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अनियंत्रित इंद्रियां यथा चक्षु, चक्षु मतलब आंख, कर्ण मतलब कान, इत्यादि जो इंद्रिय विषयों की ओर उन्मुख रहती हैं, उनमें से किसी एक पर भी मन केंद्रित हो जाता है, तो यह एक इंद्रिया जिसके पीछे मन लगा रहता है वह आत्म केंद्रित बुद्धि को हर लेती हैं। समझते हैं इसको? जैसे आंख कुछ देखना चाहती है, ठीक है, अगर उसमें मन लग गया, जैसे आंख ने कुछ देखा उसमें मन लग गया उसका, तो फिर वो भूल जाएगा कि वो आत्मा है। तो आत्म केंद्रित बुद्धि है कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मेरा भोग से संबंध नहीं है, भोग में दुख है, तो ये सब भूल जाएगा वो। और जब भोग कर लेगा तब याद आएगा, अरे यार मैं तो आत्मा हूँ, अरे यार वो कौन सा श्लोक है इसमें लिखा है कि दुख मिलता है भोगों से, दुख मिलता है, अरे यार वो श्लोक मुझे याद था फिर भी मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। फिर भोगों में लग जाएगा, अरे यार मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। फिर भोग में, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इंटरेस्टिंग है। तो जिस अगर इंद्रियों ने इंद्रिय विषय देखा और उस पर मन लग गया, तो जो आपका ज्ञान है, आत्म केंद्रित बुद्धि जो है आपकी कि मैं आत्मा हूँ, भोगों में दुख है, ये सब आप भूल जाए, उसको हर लेती। अगर इंद्रिया, अगर मन ने फोकस किया तो मन हर लेता है उस चीज को, बुद्धि को, उस ज्ञान, उस वैसी बुद्धि को हर लेता है जो आत्म केंद्रित है। जिस जिस बुद्धि में ये है कि भाई मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये सब भूल जाता है। ठीक है। तो जब भोग कर लेगा तब उसको ज्ञान आ जाएगा, अच्छा हाँ यार मैं तो आत्मा था। ठीक है ना? तो ये बड़ा डेंजरस है। तो प्रयास ये करें कि आपका मन आप हमेशा कृष्ण में लगाए रहें, अपनी इंद्रियों को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाए रहें, कभी भी खुला ना छोड़ें। खुला छोड़ दिया और मन ने कभी भी फोकस कर लिया एक इंद्रिय पे, फिर वो उड़ा के इंद्रिया ले जाएंगी उसको। और उस समय आप भूल जाएंगे कि आप आत्मा है, कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े डिवोटी, सब भूल जाएंगे। डेंजरस। क्योंकि मन इंद्रिय विषयों से आकृष्ट हो जाता है और यह सभी इंद्रियों के साथ उपयुक्त होता है। यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, चक्षु और कर्ण, और क्यों लिखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। आंख और एप्लीकेबल सारी इंद्रियों के लिए है। तो बलदेव विद्याभूषण ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ आंख और कान से ही होगा, सारी जो ज्ञान इंद्रियां सबसे होगा। लेकिन आंख और कान को क्यों लिख रहे हैं वो स्पेसिफिकली देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। और हाँ, ये यह सभी इंद्रियों के साथ उपयुक्त होता है। यह उस प्रतिकूल वायु के समान है जो जल स्थित नाव को, जिसका नियमन किया जा रहा हो, विपरीत दिशा में ले जाती है। वो ऐसा झोंके के समान है, विंड का झोंका ऐसा आएगा कि वो जो नाव है उसको उड़ा के ले जाए। ठीक है। समझते हैं एक पॉइंट इसमें। देखिए मन जो है हमारे, जो मन, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो मन के द्वारा कंट्रोल करी जा रही है। ठीक। तो जब एकदम से आंधी आई और नाव कहीं और चली गई, तो इसका मतलब एकदम से मन ने इंद्रियों पे फोकस किया और वो चला गया। तो ग्रहण कर पा रहे हैं बात? मैं मन से इंद्रिया कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। मैं नाव को एक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जैसे ही मन ने एक इंद्रिय पर फोकस किया, वो स्थिति को बताया जा रहा है हवा। तो जैसे मन अभी मेरा नाव की तरफ, नाव मतलब मन मेरा अभी इंद्रिय कंट्रोल करने की तरफ था, अभी मैं नाव को यहाँ ले जा रहा हूँ। मन ने थोड़ा सा टेंशन अपना घुमा के इंद्रियों पे किया, तो एक वायु आएगी जो जो मेरा फोकस था उसको उड़ा के ले जाएगी, जो मेरा कंट्रोल करने का जो प्रयास था उसको उड़ा के ले जाएगी। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी मैं अपने मन से इंद्रियां यस प्रभु जी। कंट्रोल कर रहा हूँ,
और जहां मन ने उसको छोड़ के एक इंद्रिय पे फोकस किया, तो वो जो प्रयास था मेरा उसको उड़ा के ले जाएगी इंद्रिय। मेरा मन फिर वहां चला जाएगा। कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो मैं करूंगा ही नहीं। फिर मैं भूल जाऊँ कि मुझे कंट्रोल करना है, या मैं आत्मा हूँ, सब भूल जाते हैं फिर। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर मन ने एक इंद्रिय पे फोकस कर लिया तो बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है। और सबसे डेंजरस है हमारे आंख और कान, सबसे डेंजरस। इसीलिए बलदेव विद्याभूषण लिख रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट इस पे ये है, जो देखा नहीं जो सुना नहीं उस पे आपका मन कभी नहीं जाए। समझ में आ रहा है? जो देखा नहीं जो सुना नहीं उस पे आपका मन कभी नहीं जाए। इस बात को समझ पा रहे हैं? माता जी, हरे कृष्णा यस माता जी। प्रभु जी। आपने जापान देखा है? नहीं प्रभु जी। आपका मन जापान की तरफ जाता है? उम, जैसे नहीं प्रभु जी, लेकिन सुना हाँ, मतलब सुना है। सुना है, मतलब सुना होगा, पिक्चर देखे भी तो जाता होगा। जैसे मान लीजिए आपने हाँ, हाँ। केन्या के बारे में नहीं सुना होगा, केन्या या जो भी नाइजीरिया जो भी है, ना देखा ना सुना, हुँ, तो आपका मन नहीं जाएगा वहाँ। हुँ। बिल्कुल नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो आपने देखा, जो आपने सुना, उसी पे मन जाता है आपका। इसीलिए कह रहे हैं कि आँख और कान बड़े डेंजरस हैं। आपका मन वहीं जाएगा, जो आपने आँखों से देखा है, या कानों से सुना है, मोस्टली, मैक्सिमम। तो इसीलिए आँखों से भागवतम पढ़ें, कृष्ण के वश विग्रह को देखें, और सुनने में कृष्ण के बारे में सुनें, तो आपका मन कृष्ण में ही जाएगा। और इसीलिए हम लोग चैंटिंग करते समय कहते हैं सुने, क्योंकि जब सुनेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सुनने से ही भोग वासना डेवलप होती है। अगर आप भौतिक भोग के बारे में सुनेंगे तभी वो डेवलप होगी वासना आपके अंदर। आपने भले ही देखा ना हो, लेकिन अगर आपने कुछ भौतिक बातें या भोग वासना की बातें सुनी किसी से, तो उनकी श्रद्धा ट्रांसफर होकर आपके इम्प्लांट हो जाएगी हार्ट में, और भोग वासना डेवलप हो जाएगी। बड़ा डेंजरस है। इसीलिए अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हमारी क्लीनिंग होती है। जब कृष्ण का नाम सुने तो कृष्ण का नाम सुनेंगे तो क्लीनिंग होगी वो, और कृष्ण से हमारी आसक्ति बढ़ेगी। जैसे भोग वासना डेवलप होती है, वैसे कृष्ण के प्रति आसक्ति डेवलप होती है, अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि चैंटिंग करते समय इस पर ध्यान लगा के इसको सुने। सुनेंगे तो कृष्ण से आसक्ति डेवलप हो जाएगी। ठीक है ना? पढ़ते हैं परपोर्ट। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना अमृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि। तो इंद्रियों से हम कंट्रोल करते हैं मन को, इंद्रियों से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और साधना भक्ति का लक्ष्य यही है कि आप अपनी इंद्रियों से कृष्ण की ऐसी सेवा करें कि जिसका इफेक्ट मन पे पड़े। ठीक है, ये आगे बातें आएंगी कि अगर आप इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करें तो मन ऑटोमेटिकली आपको कंट्रोल है। अगर आपने एक भी इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया, तो फिर आपको ये जो श्लोक है कि हवा उड़ा के ले जाएगी, वो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, आज का आखिरी श्लोक देखते हैं। ठीक है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो,
जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक। तो लिंक क्या है? लिंक ये है कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि अगर एक भी इंद्रियों पर मन ने फोकस किया तो इंद्रियां मन को ले जाएगी। तो इतना कठिन है, एक भी इंद्रियों को मतलब सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना कितना कठिन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो बड़ा रेयर है और बहुत ही पावरफुल है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने में। वो सारी इंद्रियों को अपने अपने विषय, इंडिविजुअल, अपने अपने मतलब सारी इंद्रियों की बात होती है कि कोई भी इंद्रिय अपने विषय पर नहीं जा रही, सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों से विरत है, मतलब दूर है और उसको वश में किया हुआ है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। कोई भी एक भी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ रखा उसको। समझ आ रहा है? एक भी इंद्रियों को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ने खुला नहीं छोड़ रखा है, सारे यस अपने प्रभु जी। अपने विषयों से विरक्त कर लिया, उसको दूर करके उसको वश में किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ठीक। तो रियलिटी बता रहे हैं उस प्रज्ञ की। गीता भूषण टीका, जिसका मन मुझ में अर्पित है। देखिए बार बार ये बात आ रही है कि मन को कृष्ण में लगा देना है, मन को कृष्ण में लगा देना है, मन को कृष्ण में लगा देना है। बस ये कर दिया आपने, आपका सारा काम खत्म। सिंपल, सब सिंपल फंडा ये है कि अपने मन को कृष्ण में लगा दो। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। ये न केन प्रकारेण, कैसे भी कुछ भी करना पड़े बस अपने मन को कृष्ण में लगा दो बस। और सबसे इजी तरीका ये है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल मेथड। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। क्यों? हरे के चैंट करेंगे, हरे कृष्ण चैंट करेंगे अगर, तो इंद्रिय विषयों की तृष्णा चली जाएंगी जो दुख का कारण है, एंड यू विल बी हैप्पी। समझ में आ रहा है? ये कोई स्लोगन नहीं है चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, सिद्धांत है ये, बड़ा साइंस है इसके पीछे। कि अगर आप हरे कृष्ण चैंट करेंगे तो इंद्रिय विषयों की तृष्णा जो है, आपके जो इंद्रिय विषयों के भोग जो हैं, वासनाएं जो हैं, वो खत्म हो जाएगी और वही दुख का कारण है। और वो खत्म तो आप शांति प्राप्त करेंगे और शांति के प्राप्त करने पर सुख प्राप्त करेंगे। बस यही देखा हम लोगों ने। तो ये बड़ा साइंस है, ये लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को लगता है अरे हाँ प्रभुपाद जी ने कह दिया है चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, इस उससे स्लोगन है। स्लोगन नहीं है, ये फैक्ट है, सिद्धांत है, यस फिलोसफी। प्रभु जी, ऐसा है। तो लोगों का काम है कहना। ठीक। जिनका जिसका मन मुझ में अर्पित है वह आत्मा में स्थित हो जाता है। आत्मा में स्थित होने का मतलब क्या है कि वो अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गया है और वो समझ चुका है कि मैं सिर्फ कृष्ण का दास हूँ, मेरा एक मात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना। वो इस चीज में स्थित हो चुका है। ठीक है। हे महाबाहो। अब महाबाहो शब्द की व्याख्या कर रहे हैं बलदेव विद्याभूषण कि महाबाहो शब्द का अर्थ क्या है। हे महाबाहो, जिस प्रकार तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हो उसी प्रकार तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। ये महाबाहु का अर्थ है कि जिस प्रकार तुम्हारी भुजाएं, जो बाहें हैं, तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो बहुत ग्रेट हैं और इससे तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, तो जो तुम्हारे रियल शत्रु हैं, इंद्रियां, उस पर विजय प्राप्त करो। ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात है। अ, एक बार मैं फैमिली में प्रीच कर रहा था, फैमिली में ही, अपनी फैमिली में ही। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क ये होता है अपनी फैमिली में प्रीच करना। तो तो मैंने प्रीच किया तो वे एक भैया कह रहे थे मुझसे कि भाई, मैंने कहा कि चैंटिंग करेंगे आप तो सारी बुरी हैबिट छूट जाएंगी और वो सब बता रहे थे। मैंने सब प्रीच वगैरह किया। तो वो कह रहे थे क्यों छोड़े शराब, क्यों छोड़े सिगरेट, मजा आता है तो क्यों छोड़ना है? भाई किसी को मजा आ रहा है तो क्यों छोड़ना है? क्यों पीछे पड़े हो छुड़वाने के बुरी हैबिट्स? उसको मजा आ रहा है बस। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग मिलते हैं। भाई उसको सिगरेट पीने में मजा आ रहा है, शराब पीने में मजा आ रहा है तो एंजॉय।
उसको करने दो एंजॉय, तुम क्यों बीच में लकड़ी कर रहे हो, बीच में क्यों पड़ रहे हो? तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं इस श्लोक के रेफरेंस में। देखिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, ठीक, लेकिन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना डिफिकल्ट क्यों है? कौन बताएगा? सबसे पहले इसका आंसर बताए कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना डिफिकल्ट क्यों है। सबसे मेन कारण क्या है? भोग वासना वगैरह नहीं बोलना है, उसके अलावा क्या और रीजन? 1 मिनट लेते हैं। बिना भगवान के बिना मन को अगर जब तक भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक मन इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी। विदाउट आर्टिफिशियली नहीं कंट्रोल कर सकते। नहीं वो ठीक है, विजय प्राप्त करने में डिफिकल्ट क्यों आती लोगों को? मन भगवान में लगाते, मान लीजिए लगाए भी, फिर भी दिक्कत क्यों आ रही है इंद्रिय कंट्रोल करने में? भोग वासना प्रभु को जी, हटा के। क्योंकि वो करना ही नहीं चाहते ना, तो इस वजह बस से। बस, ये भी है। ये आंसर है, रियल आंसर तो ये करना ही नहीं चाहते। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि इंद्रियां शत्रु है ही नहीं। उनको लगता है इंद्रियां और मन शत्रु है ही नहीं, ये तो दोस्त है मेरे, मेरी 2 आंखें मेरी सहेली हैं। समझ में आ रहा है? मेरे कान मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो विजय प्राप्त करना ही नहीं चाहते ना, दिक्कत ये है। उनको लगता है इंद्रिय और मन हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं सबसे बड़े शत्रु तुम्हारा मन ही है। लोग ये समझ नहीं पाते। उनको लगता है मन और इंद्रियां मेरे बड़े प्रिय दोस्त हैं। तो भाई जब दोस्त मान रहे हो तो विजय कैसे प्राप्त करोगे? और शत्रु ही नहीं मान रहे हो तो फिर फायदा क्या? जीतेंगे तब शत्रु मानेंगे उसको, शत्रु ही नहीं मान रहे हैं तो क्या फायदा फिर? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को, इल्यूजन में फंसे हुए हैं कि इंद्रियों और मन उसके सबसे बेस्ट फ्रेंड है। उनको लगता है जीव मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देखो कितना अच्छा खाने को मिलता है, ये है वो है। सब इंद्रिय भोग है, उसमें सुख है नहीं। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि इंद्रियां और मन उनके सबसे बड़े शत्रु हैं अगर वो कंट्रोल्ड नहीं, अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए। उनको लगता है अरे नहीं, सबसे अच्छे बेस्ट फ्रेंड तो मेरे हाथ पाँव सब ज्ञान इंद्रियां मेरा मन ही तो है, जो मन बोलेगा मैं वो करूंगा। मुझे मिले थे एक व्यक्ति, मन चंगा सब चंगा, तो बड़ा दिक्कत है। अब मन भगवान में लगा नहीं तो चंगा कभी हो नहीं सकता, वो दुश्मन है आपका, ठीक है ना? तो वो करना ही नहीं चाहते, लोगों को लगता है कि ये दो दुश्मन है ही नहीं, तो जब दुश्मन ही नहीं मान रहे हैं तो शत्रु से विजय प्राप्त करने का तो मतलब ही नहीं है कोई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि करना ही नहीं चाहते वो, ठीक है ना? इन श्लोकों से समझ लेना चाहिए कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लिए इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि उसका मन भगवान में लगा हुआ है, क्योंकि उनका मन भगवान को अर्पित होता है। परंतु जो व्यक्ति इस स्थित प्रज्ञता की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, उसे आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये लिखा है माता जी, मेरे में तो ये लिखा है। उससे अभ्यास करना ही होगा। ये लिख रहा है, मेरे में तो लिखा है कि उसे आसानी से मिल जाता है। ठीक है, नहीं, अभ्यास करना ही बिना होगा। प्रैक्टिस के नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको अभ्यास करना होगा, ये नहीं कि अपने आप मन भगवान में लग जाएगा। मन को भगवान में लगाना है और मन वहां ही लगेगा। 2 बातें, मन को भगवान में लगाना है और मन सिर्फ भगवान में ही लगेगा, लेकिन आपको अभ्यास तो करना हो, ये नहीं कि हाँ अपने आप लग जाए। और अभ्यास का मतलब क्या है? डूज एंड डोंट्स। जो कहा गया है करो वो करो, जो नहीं कहा गया है वो ना करो। अगर आप इस अभ्यास को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी आप स्थित प्रज्ञ की अवस्था में पहुंच पाएंगे, ठीक। और सारे, ये नहीं कि 4 नियम में साढ़े 3 नियम पालन कर रहे हैं, सारे जो बताए गए। Purport by His Divine Grace A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत के द्वारा यह सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। इस पे एक डिवोटी भक्त बोल रहे थे कि जैसे एक सांप है 5 फन वाला, ठीक है, एक सांप है 5 फन वाला,
और जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी, वो उस फन को ऐसे पकड़ लेता है, मतलब पकड़ा रहता है उस फन को। ज्ञानी व्यक्ति, भक्त नहीं, ज्ञानी, ठीक। और जैसे ही वो ढीला पड़ता है, मतलब मान लीजिए उसने हल्का सा ढीला छोड़ दिया उसको, तो तुरंत ही फन अटैक कर देता है, उस पे मर जाता है। मतलब अभी फन को पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर फन का हल्का सा भी उसमें ढीला पड़ा उसका वो मुट्ठी, तो फन एक्टिव हो जाएगा और फन को मार देगा। ये ज्ञानियों की स्थिति कि भाई अभी इंद्रिया निग्रह किया आर्टिफिशियल तरीके से, और जहां भोग की वस्तु कुछ दिखी, ढीले पड़ जाएंगे, बस खत्म। ढीले पड़े, हवा बही और वो निकल लिए। लेकिन जो भक्त है वो एक मंत्र पढ़ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे सांप को कंट्रोल करते हैं वो बजा के, वो क्या होता है, बीन बोलते हैं, क्या बांसुरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बीन 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 ना, हाँ, तो बीन बजा के कंट्रोल करता है ऐसे, और सांप नाचता है, फिर 5 फन नाचते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे भक्त मंत्र बोलता है हरे कृष्णा मंत्र, और उसकी इंद्रियां उसके इशारे पे चलती है, ना कि वो इंद्रियों के इशारे पे चलता है, ठीक। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम मंत्र पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तब ये पॉसिबल। वरना हम भी बने रहेंगे ज्ञानी, ऐसे कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे आर्टिफिशियली, और एक ना एक दिन ढीले पड़ के और खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, मतलब अगर किसी सेना ने शत्रु को हराया है, तो उसका मतलब उस सेना की पावर शत्रु से अधिक, ठीक, तभी हरा पाया है। उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है, और इस लाइन पे लोग लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे हाउ टू कंट्रोल द माइंड, हाउ टू कंट्रोल सेंसेस, हाउ टू कंट्रोल फलाना धमाका, ये वो सब, और कृष्ण की भक्ति नहीं बता रहे। और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं साफ साफ, कोई मानवीय प्रयास से आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते इंद्रियों, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इतने सब कुछ केंद्र चल रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र, फलाना केंद्र, धमाका केंद्र, आर्टिफिशियली छुड़वा देंगे आपको, फिर वो बाद में लग जाएगा। समझ में आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। फिर बार बार वही बात आती है इसमें कि इंद्रियों और मन को कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय, ओनली प्रोसेस इज कृष्ण कॉन्शियस। आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस। थोड़े समय के लिए हो जाएगा, फिर वहीं ढाक के 3 पात। समझ में आ रहा है। तो जो जिससे भी आप मिले, जिसको भी किसी बुरी हैबिट छोड़नी हो, या कोई आपको फोन करे कि भाई क्या है, मन नहीं लगता, बुरी हैबिट है, कैसे छूटेगा, क्या होगा, एक ऑप्शन आपको देना है, भैया कृष्ण की सेवा में लग जाओ, सब अपने आप खत्म। और कृष्ण की सेवा में लगने का सबसे स्टार्टिंग स्टेप क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीभ से सेवा करना शुरू करें, ठीक। क्या प्रोसेस दिया है प्रभुपाद जी ने, कितना टेक्निकल और कितना साइंटिफिक, लोग समझ नहीं पाते इस चीज, लेकिन जो करता है वो समझ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति या हृदयंगम कर लेता है, हृदयंगम मतलब क्या, हृदय में बिल्कुल ठान लिया बात कि भैया इंद्रियों का जो निग्रह है, जो मन का कंट्रोल है, वो सिर्फ कृष्ण भक्ति से हो पाएगा, बस सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही हो पाएगा, बस और कोई ऑप्शन नहीं। इसने इस बात को, ये हृदयंगम, जिस व्यक्ति ने हृदयंगम मतलब हृदय में दसा लिया है इस बात को कि कृष्ण भावना अमृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास अपने मन से करना है, ये लिखा है, ये लिखा है, इस कला का बस अपने मन से करना है। हमारे गुरु से
प्रामाणिक गुरु से होगा। प्रमाणिक मेरे में अपने मन से लिखा था मजाक। इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है। जब आपको जब हमने देखा ना अभी टीका में डूज एंड डोंट्स, तो वहीं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं आप कि अगर कृष्ण कॉन्शियस कोई फॉलो भी कर रहा है तो डूज एंड डोंट्स उसको पालन करने हैं, और प्रामाणिक गुरु के अंडर में कि उन्होंने क्या सेवा दी है, जब वो व्यक्ति करता रहेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो साधक प्रामाणिक गुरु के अंडर में कृष्ण भक्ति कर रहा है तो फिर वो स्थित प्रज्ञ अवस्था का अधिकारी होगा। यहाँ मोक्ष मतलब स्थित प्रज्ञ अवस्था। ठीक है। अब इसमें कमेंट है कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि कोई भी ब्रह्मचारी नहीं। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से कहे थे कोई ब्रह्मचारी नहीं है, सबके पास 11 पत्नियां हैं और 11 पति। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, एक पत्नी संभलती नहीं, 11 पत्नियां कैसे? क्यों प्रभु जी 11 पत्नियां आपके पास हैं? कौन सी है बताइए? मुझे तो नहीं पता प्रभु जी, प्लीज आप ही बताइए। आप 11 प्रभु पत्नी जी बताइए। यस, हमारी 10 इंद्रियां और एक मन। तो प्रभुपाद तो प्रहलाद महाराज ने क्यों बोला? वो बोले थे कि 11 पत्नियां और हर पत्नी उसको खींचती है। मान लीजिए किसी की 11 पत्नी हो और वो एक पत्नी का यहाँ चलो, एक पत्नी का यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, तो कहाँ व्यक्ति जाएगा? परेशान हो जाएगा वो। तो इसीलिए अगर हर इंद्रियां बोलती हैं यहाँ चलो, वो बोले, वो वाली कान ने बोला यहाँ जाओ, आंख ने बोला ये देखो, वो करो, ये करो, तो व्यक्ति की फज्जियत हो जाएगी, फज्जियत मतलब परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर वही 11 पत्नियां अगर कृष्ण की सेवा में लगी हैं एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए अगर हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां, एक भी नहीं छूटनी चाहिए, सारी इंद्रियां अगर कृष्ण की सेवा में लगी हैं तो हम लोग बचे हुए और हमें वास्तविक सुख और शांति मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि दुख का कारण है इंद्रिय विषयों की तृष्णा, और वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहीं पर। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। जय।